एडिक्शन ट्रीटमेंट जो है अल्कोहल की या बाकी सब्सटेंसेस की, हम इन सबको कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनकी जो ट्रीटमेंट है इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म में क्विक फिक्स नहीं है। आपका माहौल, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी में ये डीप डाउन जा चुकी होती हैं ये एडिक्शंस। इनको जब ये हम ट्रीटमेंट में लेके आते हैं तो जैसे 120 डेज़ का मैंने आपसे कहा, ये मिनिमम टाइम पीरियड है। इतना क्वेश्चन टाइम है कि आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिल गया, आपकी थिंकिंग क्लियर हुई है, आपके डिसीजन सेटल हुए हैं, आपको समझ आ चुकी है, आपकी इमोशन समहाउ इस जो एक एडिक्शन का एक ओवरवेलमिंग इम्पैक्ट है उससे निकल चुके हैं। आप अब वो जो फॉगी थिंकिंग है, वो जो डिसोसिएशन थी माइंड में ड्रग की वजह से, उससे निकल चुके हैं। रियलिटी अब आपकी क्लियर हो चुकी है। तो अब आपने डिसीजन लेने हैं कि अब आउटडोर पे जो फॉलोअप सेशंस, ये इंटीग्रल पार्ट है। ट्रीटमेंट इनडोर में कंप्लीट नहीं होता, ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है इनडोर प्लस आउटडोर जो फॉलोअप सेशंस होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल किसी को 2 साल के लिए 3 साल के लिए एडमिट करना और उसको इतनी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पे रखना हॉस्पिटलाइजेशन वाइज मुमकिन नहीं है। एक्सपेंस वाइज, साइकोलॉजिकली डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम आउटडोर पे कंटिन्यू रख सकते हैं ना इसको। आप एब्सटिनेंस को 2 इयर्स तक प्रोलॉन्ग लेके जा सकते हैं थ्रू साइकोथेरेपी सेशंस। आपको डे टू डे जो स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, और आप जब कभी वल्नरेबल फील करें आप सेशंस के लिए आ जाएं। आप अपना एक स्केड्यूल रखें, साइकोलॉजिस्ट के साथ रहें। अपनी अगर मेडिकेशन की आपको ज़रूरत है तो आप अपनी मेडिकेशन साइकेट्रिक से इवैल्यूएट करवाते रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कंटिन्यूस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इस ड्रग एडिक्शन से बाहर गुजार लेते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवरकम हो गया। अब आपका सेल्फ कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना स्ट्रेंथन हो चुका है कि आप इजीली खुद को ड्रग फ्री रख सकते हैं। और अपनी लाइफ में जो एरियाज़ डैमेज था वो डैमेज आहिस्ता आहिस्ता कंपनसेट होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली इनकरेजिंग लगती हैं। और इनिशियली जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होता है, घर जाता है, तो वो ओवरवेल्म फील करता है क्योंकि बेशुमार चीज़ें ख़राब करके आया हुआ है। वो चीज़ें जो ख़राब हुई हैं वो स्टिल वहीं पे हैं। फाइनेंशियल जो लॉस हुए हैं वो अभी आपने रिपेयर नहीं हुए। ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम रिपेयर होते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ है कि आपको ये सारे जो आपने नुकसानात किए हैं या जो आपने डैमेज किया, ये डैमेज एक ही सूरत में रिकवर हो सकता है जब आप एब्सटिनेंस में और रिकवरी में फंक्शनल लिविंग में होंगे, जिसे हम प्रोडक्टिव लिविंग कहते हैं, सोबर लिविंग है। फिर जाके ये चीज़ें अचीव होती हैं। तो लोग ये समझते हो कि अब यहाँ से बाहर है रिहैब से तो एकदम से सारी चीज़ें हो जाएं, तो ख़ुद को इन जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हैं उनसे इतना एक्सपोज कर लेते हैं कि उनके अंदर जो स्ट्रेस सेंसिटिविटी है वो इतनी हाई होती है कि वो वापस उस नेगेटिव फीलिंग्स और ट्रॉमाइल जो है इमोशनल उसमें फंस जाते हैं और फिर से उन्हें क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। और ये स्टेट उनके लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, पेनफुल होती है। और इस पेन से निकलने के लिए पहले वाला तरीका उन्हें ज़हन में आता है कि यार नहीं ठीक हो रहा, मैं नहीं रिकवर हो रहा, मुझसे ये सिचुएशन फेस नहीं हो पा रही, तो फिर ड्रग इनटेक दोबारा हो जाता है। तो इसलिए स्लोली ग्रेजुअली स्टेप वाइज छोटे छोटे कदम आपने बढ़ाने होते हैं रिकवरी में। रिकवरी में आप भाग नहीं सकते, आपने चलना सीखना है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट जो फेज़ होता है वो यही होता है, आपने सक्सेसिवली चीज़ें करनी है, स्लोली ग्रेजुअली। रिकवरी में और ट्रीटमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं सोशल सपोर्ट सिस्टम। सोशल सपोर्ट सिस्टम फैमिली ही होती है, जो केयर टेकर्स, केयर गिवर्स होते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल होते हैं, क्रूशल होते हैं फॉर रिकवरी एज वेल एज़ फॉर डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ पैदा भी हुई है तो जो सोशल सपोर्ट सिस्टम वीक होने की वजह से हुई है, कंटिन्यूस पेरेंटल मॉनिटरिंग ना होने की वजह से, इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इमोशनल लेवल पे वो उस लेवल की नहीं थी। डिस्टेंट रिलेशनशिप थे, एक दूसरे की लाइफ में वो नहीं थे, डिफरेंट फोकस था, तो देखा नहीं गया, इन चीज़ों को अटेंड नहीं किया गया, प्रिवेंटिव लेवल पे मैयर ही नहीं हुआ। तो एडिक्शन जब आई, प्रॉब्लम आया, तो नाउ सारे लोग जुड़ के बैठे हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, अभी भी आ चुके हैं
देर है लेकिन अंधेर नहीं है, अभी भी जो है ना होपफुल है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिकवरी अचीव की जा सकती है, अचीव हो सकती है। तो अब दोबारा इस सोशल सिस्टम की ज़रूरत है, सोशल सपोर्ट की। जो माँ बाप, बहन भाई, सिबलिंग्स, स्पाउस, इनको वापस आना है। आपने इसे कहते हैं कि आपने जो जो सोशल स्किल्स और सोशल मोटिवेशन को यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपने देखा होगा अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि यार जिम शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन गिव अप कर लेते हैं। अक्सर लोग जो है ना वो वेट मैनेज करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, जी हम डाइटिंग करेंगे, हमने वेट लूज़ करना है, इतना वेट लूज़ करना है, लेकिन नहीं कामयाब होते, और बाद में पता चलता है कि जी 5 किलो तो और ही गेन हो गया है। ठीक है, तो अब क्योंकि बेशुमार सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल जो एक्सरसाइज करने वाला बंदा है जिसने ये गोल बनाया हुआ है, अब उसकी लाइफ में उसने 2-4 ऐसे सोशल लोग ढूंढने होंगे कि जो एक्सरसाइज का टाइम जैसे 5 बजे है तो वो 5 बजे वो भी रेडी हो जाएंगे, या चलते हैं। तो आपको लेस एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वो लोग भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और वही 2 लोग उस वक्त आ जाएं, जी नहीं हमने तो गेम खेलनी है या मूवी देखनी है, तो फिर क्या होगा कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। अगर आप मूड है भी तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका सोशल स्ट्रक्चर नेगेटिवली ड्रैग कर रहा है, सोशल मोटिवेशन नेगेटिवली ड्रेन कर रही है आपको। तो यही वजह है कि सोशल सपोर्ट सिस्टम जब पॉजिटिव होता है तो वो एडिक्शंस में और आपकी गोल्स में आपको हेल्प आउट करता है कि आप उन गोल्स को प्रोसीड करें, उन पे काम करें, और आपको एक सपोर्ट, इनिशियल मोटिवेशन सपोर्ट अवेलेबल होती है। तो माँ बाप, बहन भाई, घर वाले रिकवरी में ऐसा ही रोल प्ले करें ताकि वो रिकवरी को सपोर्ट करें। और तमाम चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी शादी पे जाने वाले हैं और घर वालों को पता चले कि जी वो शादी ऐसी है कि वहाँ पे इस तरह का इंट्रैक्शन हो सकता है सब्सटेंस का, अल्कोहल का, तो अब घर वाले उस बंदे के साथ हों, मौजूद हों, और उसको उन एरियाज़ में रखे या वहाँ तक लिमिटेड रखे जहाँ पे ये चीज़ें ना हों, और सुपरविजन में हों। 2-3 आप लोग साथ होंगे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप अटेंड करके वापस आ सकते हैं। या फिर ये डिसीजन किया जाएगा कि जी कोई और चला जाए, हमने नहीं जाना, हम बाकी लोग घर पे होंगे। ये भी नहीं है कि उसे अकेला घर पे छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो तो रिकवरिंग लेवल पे है। घर पे अकेला छोड़ेंगे तो उसके पास एक टाइम आउट है, वो क्रेविंग में जा सकता है, उसको पास एक जो है ना वो एक विंडो है जिसे वो नेगेटिवली यूटिलाइज़ कर सकता है। वो निकल के जाएगा और ले आएगा ड्रग, क्योंकि कोई है ही नहीं घर पे। तो जब कोई है ही नहीं घर पे तो एक नेगेटिव वाइब्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस हैं जो सोशल सपोर्ट सिस्टम से मैनेज होती हैं। तो सोशल सपोर्ट सिस्टम क्रूशल है रिकवरी के लिए।